ये गलत है, ये कोर्ट का काम है। अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है तो कोर्ट उसकी सजा देगी। आज की ही घटना है, साकेत कोर्ट में गोली चली है। तो जब कोर्ट में गोली चल सकती है तो ये तो रोड पर है ना। आज की घटना है। न्यूज़ वाले और चैनल वाले अगर अतीक अहमद को इतनी हाईलाइट करना बंद कर देना तो ये मुद्दा है ही नहीं। वो एक तुच्छ आदमी था जो मर गया, उसको बोल रहे भारत रत्न दिलाओ, उसको बोल रहे भारत रत्न दिलाओ। अरे कुछ तो मुझे भी दिला दो। ये भाई साहब की घड़ी अच्छी है, इनको भी दिला दो। बिहार में आज पटना जंक्शन के बाहर नमाज। बिहार में रहता हूँ, 30 साल तो हो गया मुझे दिल्ली में रहते हुए। मेरा अतीक को तो जानते होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। बिहार में ही नारेबाजी हुई है, शहादत की डिमांड की है, क्या कहना चाहिए? ये तो सृष्टि का नियम है, पक्ष विपक्ष तो हमें शुरू से आई है। लेकिन अतीक तो माफिया थे, पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है। जब राम और रावण की लड़ाई हुई थी तो रावण की तरफ से सेना आए थे और राम की तरफ से भी आए थे। तो दोनों तरफ से कोई नई बात तो नहीं है ना। जो उसके समर्थक होंगे, जो उसे जी रहे थे, वो तो उसके समर्थन करेंगे ही करेंगे। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। लेकिन ये अपना पक्ष रखे, आपके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये गलत है, ये गलत है, ये कोर्ट का काम है। अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है तो कोर्ट उसकी सजा देगी। गलत हुआ है अतीक के साथ? नहीं, हमारे करने से ना गलत में साबित होगा नहीं। वो तो कोर्ट देख रही है ना हर चीज़। उस पर सीआईडी जांच बन चुकी है, वो अपना जांच कर रही है। कोर्ट के नज़र में जो दोषी होंगे उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अतीक अहमद को महापौर का चुनाव लड़ने से, उनकी जो वाइफ है शाइस्ता बेगम, वो कह रही है कि महापौर का चुनाव ना लड़े, इसलिए ये साजिश की गई थी। मतलब ये केस आज का तो नहीं है ना। साजिश तो तब होता ना कि जैसे चुनाव का कोई हो गया रहता और उस पीरियड में अगर इस तरह की होती तो कहा जाता कि हाँ ये उनके लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन ये तो बहुत पहले से ही चल रही है उनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये कहना गलत है कि हाँ ये षड्यंत्र है। तो लगता है इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है? कुछ नहीं पड़ सकता है। देखिए, जनता अवेयर हो चुकी है, जनता सब जानती है कि कौन कैसा है, ठीक है ना। वो उसी को वोट देगा जो उसको पसंद आ रही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, अतीक अहमद को जानते हैं? हाँ। आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? गुंडा। इसको लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें सरकार क्या कर सकती है मैम। वो तो अचानक से आकर के मार के चले गए। इसमें जब इतने पुलिसकर्मी मौजूद थे, ऐसे टाइम में मेडिकल चेकअप के दौरान इस तरह की चीजें हुई। मैम एक बात बताइए, आज की ही घटना है, साकेत कोर्ट में गोली चली है। तो जब कोर्ट में गोली चल सकती है तो ये तो रोड पर है ना। आज की घटना है, पुरानी बात नहीं कर रहे, आज की घटना है। अब क्या बोलोगे इसको आप? कोर्ट मतलब जज बैठा है खुद, जब वो सुरक्षित नहीं तो फिर ये तो मतलब क्या ही अच्छा, आज पटना जंक्शन पर जो है नारेबाजी की गई, नमाज के बाद मोदी योगी के नारे लगाए गए, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो लगता है कि ये मामला आने वाले टाइम में उग्र हो सकता है। अब मैम देखिए, इसका एक ही पॉइंट है, अगर न्यूज़ वाले और चैनल वाले अगर अतीक अहमद को इतनी हाईलाइट करना बंद कर देना तो ये मुद्दा है ही नहीं। वो एक तुच्छ आदमी था जो मर गया। ये जो माहौल उसके लिए बनाया जा रहा है ना, ये माहौल बंद कर दिया जाए ना तो। आपने मीडिया वालों का नाम लिया, मैं बता दूं, कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी थे वो जाते हैं कब्र पर, तिरंगा चढ़ाते हैं और सलामी देते हैं। वो तो मैम सीधी नोटंकी है। उसको देख के तो इंसान हंस रहा है और कुछ नहीं। उसको तो सर्कस में चले जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको बोल रहे भारत रत्न दिलाओ, उसको बोल रहे भारत रत्न दिलाओ। अरे कुछ तो मुझे भी दिला दो। ये भाई साहब की घड़ी अच्छी है, इनको भी दिला दो। क्या है ये? कुछ भी रोड पे चलता आदमी को कह रहे हैं कि भारत रत्न दिला दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाईचारे का इनकाउंटर हुआ है और संविधान का इनकाउंटर हुआ है। वो कहना है भाई साहब आप अपनी सरकार में देखो कि कितनों को आपने मरवा दिया और क्या करा है। आप अपने में झांको, दूसरे पे सवाल करना बाद में करना है ये सब। तो अच्छा, आपने पत्रकारों को कहा कि इतना हाईलाइट न करे। नीतीश कुमार कह रहे हैं यूपी में जंगल राज हो गया है। नीतीश कुमार भी समर्थन दे रहे हैं कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वो तो एक सीएम पद पर है, काफी। वो मैडम अभी रामनवमी पर देख लिया उनसे कितना संभला नालंदा। घर घर में आग लगी है ना। वहाँ हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है।
भाईचारे की बात तो वो क्या कर रहे हैं, कहना पहले अपना जिस जगह से वो चुनकर आते हैं वही उनसे नहीं संभल रहा। खुद नालंदा जिला इतना जल गया तो उनसे क्या उम्मीद रखें हम, क्या उम्मीद रखेंगे उनसे? कोई मतलब नहीं, उनकी बातों में कोई सेंस नहीं है। और मुस्लिम समाज ये भी कह रहा है कि जानबूझकर मुस्लिम कौम को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले तो इसको जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके, क्या वाकई बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है? ऐसा मैम बिल्कुल गलत है। गैंगस्टर गैंगस्टर होता है, गलत आदमी होता है। ये बात हर इंसान लगातार बोलता आ रहा है कि भाई साहब विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था तो उसको क्यों मार दिया। तो ये तो मतलब फोकट में उसको धर्म से जोड़ने वाली बात है। कह रहे न्यायालय है, न्यायालय का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए मैम, जब उनके बेटे का एनकाउंटर किया गया असद का 2 दिन पहले। देखिए मैम, एक हकीकत ये भी है कि जब अपनी न्याय व्यवस्था किसी चीज़ को उसका निष्कर्ष निकालने में दशक लगा देगी, 20-20 साल 30-30 साल, तब इंसान त्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर 20 साल 30 साल का ही समय लगेगा तो न्यायालय क्यों है? फिर कह रहे हैं कि ताला मार दो। हाँ तो मैम वही मेरा कहना है कि इसके लिए सबको सोचना भी चाहिए और इसके ऊपर भी कुछ बेहतर काम करना चाहिए कि डिसीजन जल्दी से जल्दी आए ताकि इस तरह की घटनाएं भी बंद हो। इंसाफ जल्दी होगा तो ये इस टाइप की चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। अच्छा, योगी जी का बयान आता है, कहते हैं माफियाओं से डरने की किसी को जरूरत नहीं है। क्या वाकई यूपी भयमुक्त हुआ है? मैम जितना हम देख रहे हैं तो भय मुक्त हुआ है, बाकी देखते हैं आगे समझ में आता है जितना होता है। इन्होंने कहा कि न्यायालय में समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि हमारे संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है, कि उसमें प्रयास किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास किया जाता है कहीं बेगुनाह आदमी को सजा न मिल जाए, इसलिए समय लगता है। उसके एविडेंस इकट्ठा करने में, उस पर बहस करने में, कितने गवाह आ ही नहीं पाते हैं समय से, तो इसलिए समय खींच जाता है। दूसरी बात, न्याय व्यवस्था के अंदर इतना रिक्रूटमेंट है, उस पर अभी रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं, जजों का पद खाली रहा है, तो इसलिए समय लग रहा है। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी तब समय नहीं लगेगा। हाँ, कहीं ना कहीं हमको न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विकास दुबे की बात हुई, विकास दुबे ने पुलिस वालों का एनकाउंटर किया, एक पुलिस सीओ का पैर काट दिया, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उस बात को याद करिए, असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड जब हुआ तो क्या हुआ? गांव वाले 21 पुलिसकर्मियों को थाने में फूंक दिए। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया? इस कहीं हिंसा ना हो। जब पुलिस वालों के ऊपर वार हुआ तो पुलिस वाले तो किसी न किसी तरह हिंसा करते सबके ऊपर, तो इसीलिए विकास दुबे वाले में पुलिस वालों के जब ऊपर हिंसा हुई, उनको मारा गया, तब पुलिस वाले उसको एक्शन में आए। उमेश पाल हत्याकांड में भी यही हुआ कि वहाँ पर एक पुलिस वाला मारा गया, सुरेश निषाद नाम का व्यक्ति, इसलिए पुलिस वाले भी एक्शन में आए। और योगी राज में पुलिस को खुली छूट मिली हुई है। पुलिस में के थाने में योगी जी के लिए कहते हैं कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। अगर जो हाथ में नहीं लेंगे, बात कहीं आपकी योगी जी कहीं भयमुक्त हुआ है? बिल्कुल भयमुक्त हुआ है। जिस सड़क पर आप 7 बजे के बाद चलने की हिम्मत नहीं करते थे, आज उसी सड़क पर आप 2 बजे रात को फर्राटे से गाड़ी चलाइए। लेकिन आपने कहा चले मान लिया, जिस सड़क पर चलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, अब वो आराम से चल सकता है। जिस दिन अतीक की हत्या हुई, उससे इसके 1-2 दिन बाद एक लड़की की बीच सड़क पर गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इसको किस रूप में देखते हैं? अब मैंने तो पहले ही बता दिया कि हम आपके टेम्परामेंट को नहीं जान सकते हैं। हमारा टेम्परामेंट क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है। हम चल रहे हैं रास्ते में, अभी आपने कोई यहाँ डिबेट हो रहा है, शराबी आके इसमें बोलना शुरू कर दिया, तो उसका टेम्परामेंट क्या है? तो ये तो टेम्परामेंट की बात होती है। मगर कहीं न कहीं यूपी भयमुक्त कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। उसी की देन है कि आज यूपी में निवेश बढ़ा है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। 2017 से पहले यूपी की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज बेरोजगारी दर 4.4% है। कहीं न कहीं विकास हो रहा है। हाँ, रही बात कि सरकारी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। इतने बड़े देश में कल ही की न्यूज़ है कि हम विश्व जनसंख्या में विश्व में नंबर 1 पर आ गए, इसके बाद अब चीन हो गया। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए सरकारी रोजगार उपलब्ध करवाना बहुत कठिन काम है, इस पर वर्क करना होगा। और यूपी में रोजगार उपलब्ध करवाना और भी कठिन है, क्योंकि पिछली सरकारों ने
जो धड़ाधड़ नकल माफियाओं का गढ़ बना यूपी, उसमें जो भैंस चरा रहा था वो भी यूपी बोर्ड से 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया। अब बताइए वो कंपटीशन कैसे बीट करेगा? कंपटीशन में तो नकल नहीं होगा। उसी की देन है कि कंपटीशन में भी लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अखिलेश यादव ने भी अच्छे काम किए थे। बिल्कुल किया था। 100 डायल उन्हीं का चलाया हुआ है, 100 उन्हीं का चलाया हुआ है। उसको बाद में 112 कर दिया गया। बहुत सारी समाजवादी पेंशन योजना चलाई उन्होंने, बहुत सारे काम किए, मगर उनसे बेटर दो पलड़ों पर रख दिया जाए, कह दिया जाए कौन बेटर है और कौन इनसे कम बेटर है। तो इस तरीके से मोदी जी ज़्यादा, सॉरी योगी जी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। बिल्कुल उस पर वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वो। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर अतीक अहमद की हत्या को लेकर बिहार के पटना में जिस तरीके से नारेबाजी की गई, मोदी योगी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसको लेकर जनता का क्या रिएक्शन था ये आपने देखा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।